हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल के ऊपर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऊपर। तो क्यों बात करने वाले हैं, उसका रीजन है क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स अभी आए हैं और इससे स्टॉक प्राइस पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा क्या गंदा भी पड़ता है इंपैक्ट। कुल मिला के Q4 रिजल्ट्स का, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आते हैं, इनका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पर देखने को हमें मिलता है, स्टॉक मूवमेंट पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं मैं आज सेल को, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जिसमें मेनली 4 चीजों पर हम लोगों का फोकस रहेगा। और नंबर 1 पर रहेगा Q4 के रिजल्ट्स, और दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो रहेगा डिविडेंड का, जो न्यूज इन्होंने अनाउंस किया है उसके बारे में बात करेंगे, कितना रुपए दे रहे हैं, कब तक देंगे, क्या होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो टारगेट प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्या टारगेट प्राइस निकल कर आ रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप बाई कर रहे हैं किसी स्टॉक को तो टारगेट तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहां पर आप एग्जिट करना चाहते हैं, कहां आप एग्जिट कर सकते हैं। तो टारगेट प्राइस के बारे में बात करेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में कि क्या हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर नहीं, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट से शुरू करते हैं। आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो शुरू करते हैं Q4 रिजल्ट्स के साथ। Q4 रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत शानदार रिजल्ट्स पेश किए सेल ने। और खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो सेल के ऑल टाइम हाई रिजल्ट्स थे ये, यानी कि सेल के लाइफ टाइम बेस्ट रिजल्ट्स इन्होंने अनाउंस किए इस Q4 में। बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में जंप था, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखिए या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए, क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही बेसिस पर रेवेन्यू में जंप होते हुए नजर आया है और रेवेन्यू बढ़कर हो गया है 29,614 करोड़ पर पहुंच चुका है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट में भी बहुत घनघोर जंप था एक, और अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है इनका प्रॉफिट भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पर प्रॉफिट में भी जंप दिखा है हम लोगों को। और प्रॉफिट इनका बढ़कर पहुंच चुका है 1251 करोड़ रुपए का। और अगर हम ईयरली देखेंगे तो 11.1% का प्रॉफिट में जंप था, और क्वार्टरली देखेंगे तो बहुत हजारों गुना का जंप था। ठीक है, तो हजारों गुना, सॉरी सैकड़ों गुना का जंप बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि काफी ज्यादा क्वार्टरली बेसिस पर तो जंप आप देख पाएंगे कि बहुत नीचे था। लेकिन ऐसा होता है सेल में, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत खराब रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत खराब रिजल्ट, ऐसा आता रहता है। तो बहुत ज्यादा आपको इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आप इनकी हिस्ट्री उठाकर देखिए, आप इनका रिकॉर्ड उठाकर देखिए, इनका रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। तो अच्छे रिजल्ट्स आए तो इन्हें सेलिब्रेट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अभी आगे क्या होगा इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी अच्छे हैं तो अभी अच्छाई पर ज्यादा हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिविडेंड न्यूज की, तो रिजल्ट्स के साथ साथ ही इन्होंने एक डिविडेंड भी अनाउंस किया, डिविडेंड न्यूज निकाल कर लेकर आए। और डिविडेंड जो इन्होंने अनाउंस किया वो था ₹1.60 पर शेयर। इसका मतलब है कि एक मैसिव डिविडेंड दे रहे हैं, अच्छा खासा एक बड़ा डिविडेंड देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इनका करंट प्राइस देखें तो 129 के आसपास नजर आता है, तो 1% से ज्यादा का डिविडेंड आपको मिलने जा रहा है। ₹1.60 जो दे रहे हैं पर शेयर पर, तो मेरे हिसाब से डिविडेंड में तो कोई बुराई नहीं है। और खास चीज इनकी ये थी कि इन्होंने रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं करी। अगर इन्होंने रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी होती है, जब ये रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेंगे तो उससे स्टॉक प्राइस पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि डिविडेंड की जब हमें रिकॉर्ड डेट पता जाती है तो उसके पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, स्टॉक को पकड़ने के लिए, खरीदने के लिए दौड़ते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टारगेट प्राइस की, तो इसका 52 वीक जो हाई है वो है 168 का, जिसे हम लोग ऐसा इमोशनल टारगेट यूज कर सकते हैं। इमोशनल टारगेट का मतलब क्या है कि मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं जहां पर भी ले रहा हूं, अगर इसने अपना 52 वीक हाई टच कर दिया तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आप इमोशनल टारगेट देखेंगे तो 168 जो कि इसका 52 वीक हाई है, जो कि कभी ना कभी जरूर काटेगा, कब काटेगा अभी फिलहाल कह नहीं सकते। तो 168 का 52 वीक हाई का टारगेट निकल कर आता है, किसके हिसाब से, 52 वीक हाई के हिसाब से। बाकी अगर हम लोग एक फिक्स टारगेट की बात करें तो अभी भी ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी बुक वैल्यू यानी कि बुक प्राइस है 142.61 का। इसका मतलब है कि बुक वैल्यू से नीचे है, तो बुक वैल्यू का जो प्राइस है वही इसका फिक्स टारगेट है कि वहां तक तो ये पक्का से ही अचीव करता हुआ आपको कुछ ही महीनों में नजर आएगा। तो टारगेट प्राइस भी काफी रीजनेबल निकल कर आ रहा है, काफी बेहतर टारगेट प्राइस निकल कर आ रहे हैं। तो इसे कंसीडर किया जा सकता है एक अच्छे स्टॉक के तौर पर, क्योंकि जो भी स्टॉक अच्छे हैं और अपनी बुक वैल्यू से नीचे, उनमें से ये एक स्टॉक है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है, छोटा स्टॉक नहीं है ये।
बाकी आगे बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, शुड वी बाई नाउ, क्या अभी हमें इसमें खरीदारी कर सकते हैं, क्या करनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं, बाय सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जिसे आप बाय सेल रेटिंग की तरह कंसीडर मत करिएगा। अगर आप कोई लास्ट कॉल ले रहे हैं तो अपने एनालिसिस के ही बेसिस पर कीजिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बेसिस पर आप अपना दिमाग लगाने के बाद ही इस पर कोई भी बाई या सेल कॉल लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं तो वॉल्यूम आप इसका देखेंगे अगर निकालकर, तो वॉल्यूम बहुत अच्छी है, वॉल्यूम में अच्छा खासा जंप है, 1 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम जनरेट कर रहा है स्टॉक मतलब काफी बेहतर है, क्योंकि जिस भी स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं वो अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर देते हुए हमें नजर आए हैं। ऐसा मोस्टली स्टॉक्स में हुआ है, इसलिए वॉल्यूम्स की तरफ गौर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वॉल्यूम्स बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं और बहुत अच्छे लगातार जनरेट कर पा रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। देखिए रिजल्ट्स, और नॉर्मल सी बात है, रिजल्ट्स तो अपने बेस्ट ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक काफी बेहतर नजर आ रहा है, अभी के लिए अपॉर्चुनिटी टाइप का दिख रहा है। डिविडेंड अच्छा है, और डिविडेंड के हिसाब से अगर आप कहेंगे कि 1% से ज्यादा का डिविडेंड दे ही रहा है ऑलरेडी इसी बार, तो डिविडेंड अगर अच्छा दे रहा है, मैसिव डिविडेंड है, तो इसका मतलब है कि जब रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी तो इन्वेस्टर्स उस डेट के पहले पहले स्टॉक को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, स्टॉक को बाय करेंगे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि हाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो वही तो हमारे रिटर्न्स होते हैं, और अगर अच्छे रिटर्न्स दे सकता है तो हमें स्टॉक को जरूर बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी मैं आपको वैसे बताता जा रहा हूं कि इसकी अच्छाइयां क्या नजर आ रही है मुझे। इसके बाद अगर हम बात करें टारगेट प्राइस की, तो मैंने आपको बताया कि इमोशनली और फिक्स टारगेट प्राइस दोनों ही काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, कोई खास कमजोर टारगेट प्राइस नहीं है यहाँ पर देखा जाए तो, अच्छे रिटर्न्स की उम्मीदें नजर आ रही है स्टॉक के साथ, स्टॉक काफी बेहतर है। और खास चीज पता है क्या है कि इस समय मैं आपको बताऊं तो जो स्टील सेक्टर है, मतलब हम कुछ मिला के बोल सकते हैं कि मेटल सेक्टर, मुझे मेटल सेक्टर ठीक ठाक सा लग रहा है इस समय, मतलब मेटल सेक्टर पर मुझे काफी उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया जाएगा वैसे वैसे मेटल की भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। और डिफेंस सेक्टर पर इस समय ग्लोबल वर्ल्ड की सिचुएशन को देखते हुए मुझे मेटल के जो बाइंग है, मेटल के जो चांसेस हैं, मेटल में जो अपॉर्चुनिटी है, वो मुझे काफी साफ साफ से दिखती हुई नजर आ रही है। तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है, काफी सारी अच्छाइयों से भरा हुआ है फिलहाल ये स्टॉक, तो हाँ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है, और आप सब इसमें बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफी बेहतर है, काफी अच्छा स्टॉक है, और खास चीज है कि पीएसयू स्टॉक है तो अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड करता रहता है हर साल। तो इसलिए आपको ज्यादा घबराने की, ज्यादा सोचने की, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्टॉक काफी ठीक ठाक सा स्टॉक है, इसमें कोई सच बहुत बड़ी आपको बुराई नजर नहीं आएगी। बस एक बुराई छोटी सी ये नजर आएगी कि स्टॉक प्राइस में मोमेंटम बहुत कम आता है, बहुत कम ये स्टॉक प्राइस रैली दिखाता है, मतलब ये आप देखिए बहुत टाइम से इसी रेंज में पड़ा हुआ है, इसी रेंज में 100 से 120, 30, 40 की रेंज में घूम रहा है, ना क्रॉस कर पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, और बहुत टाइम से नीचे ही पड़ा था, अभी तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो मैं कहूंगा कि रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं दिए हैं इसने, अगर आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसका रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे। हालांकि अभी आप कुछ समय पहले देखेंगे, अगर जस्ट सितंबर के पहले, तो बहुत अच्छे रिटर्न दे रखे थे इसने, लेकिन अभी फिलहाल काफी समय हो गया है, लगभग 1 साल होने वाला है, रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं है। पर ओवरऑल पूरी शेयर मार्केट ने भी उस पीरियड ऑफ टाइम में रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए, इसलिए अब आप अगर शेयर मार्केट से उम्मीद रखते हैं तो इस स्टॉक से उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसकी काफी सारी अच्छाइयां बताई हैं जो कि इसमें मौजूद है, और जिनकी वजह से ये अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर आपको देता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक का बटन नीचे आ रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक का बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस को मिलते रहें। और खास चीज ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगा। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।